ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में दिखें, जहाँ रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर पापा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें जगाया भी परमात्म प्यार ने है। वो अलमाइटी अथॉरिटी हमारा बाप टीचर सतगुरु बना है। तो बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा आकर हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कराते, असुरी संस्कारों को बदलकर हमारे दैवी संस्कार बनाते, और बाबा हमें एक अव्यभिचारी प्रीत परमात्मा पिता से रखने सिखलाते, डबल हिंसक बनाते, और स्व परिवर्तन से शुभ भावना रखना सिखलाते, अपकारियों पर भी उपकार करना सिखलाते, और ज्ञान का सिमरन करना सिखलाते, हर्षित रहना सिखलाते, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण कराते। ऐसे पिता का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। हम कहते पापा, जब से आप मिले हो हमारा जीवन फूलों की सेज बन गया। पापा से आज्ञा लेकर आते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, मस्तक पर तिलक देते हैं। बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, विजयी भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। बाबा कहते, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देव विमान में आने से ही असुरी संस्कार बनते हैं। बाप असुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। और बाबा कहते, बच्चे, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल हिंसक बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, शुभ भावना से सेवा करने वाले, बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिलपन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। बाबा कहते, स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। बाबा कहते, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है, और रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा कहते, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा समय परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है। सपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा सबत होगी। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे, और हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। हमारा एक कदम हिम्मत का जी बाबा कहना, और हजार गुना मदद बाबा की है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते आते हैं नीचे, ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। और सभी हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा ब्रिकटी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ। स्वराज्याधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। ईश्वरीय ज्ञान समाया है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं। इन गुणों को धारण करना, धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। हम जब सृष्टि पर आए थे तो गुणों शक्तियों से भरपूर थे। खुद को देश समझने के कारण कितना रावण का विस्तार हुआ। रावण राज्य आ गया। सब में विकारों की प्रवेशता हो गई। अब फिर से हमारा पिता हमें पावन बनाने आया है, हमारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहा है। और इस महान कार्य में हम परमात्मा पिता के साथी मददगार बने हैं। कि हमारा निश्चय है, जो बाबा कहते वो सच है। वही करना है, वही होना है। और वही कर रहे हैं। तो अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब हम घर में हैं, अपने बिंदु स्वरूप में स्थित है। हमारा पिता भी ज्योति बिंदु में, आत्मा भी ज्योति बिंदु बिंदु हूं तो, लेकिन कैसी बिंदु हूं वो भी अब हमें स्मृति है। मैं आत्मा परमात्मा के समान समीप समर्थ आत्मा हूँ। और फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। सतयुगी दुनिया, गोल्डन एज, जिसको बेहिश्त, पैराडाइस और कितने नामों से पुकारा। ये ऐसी दुनिया जहां हर आत्मा सोल कॉन्शियस स्थिति में है। यहाँ राजधानी है, राजाएं हैं, पद पोजीशनें हैं, प्रजा दास दासियां हैं। लेकिन हर आत्मा अपनी प्रारब्ध लेकर आई है। और शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर हम खेल खेलना शुरू करते हैं। तो पहले पहले ये खेल भी बहुत सुंदर है। यहाँ ना तो कोई पुकार है, क्योंकि हर आत्मा भरपूर है। ना कोई भक्ति है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण पवित्र है। हम 8 जन्म सतयुग में लेते। हर जन्म हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करते। आत्मा में ताकत है, शक्ति है। तो कोई भी पुराना छोड़ने का दुख नहीं। ये है ही सुखों की दुनिया। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, नया धारण करते। आत्मा में ताकत है, समझ है कि आगे भी अच्छा मिलेगा। जब आत्मा में ताकत है तो बाहर की कोई डिपेंडेंसी नहीं। बाहर सब कुछ है तो भी ठीक, कुछ परिवर्तन होता है वो भी ठीक। 12 जन्म हम त्रेता में लेते हैं कि 2 कला कम हुई तो थोड़ी डिग्री कम हो गई, तो शरीरों की आयु थोड़ी कम होने लगी। तो यहाँ 12 जन्म हुए। फिर धीरे धीरे देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे। और देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया।
फिर हमने जो भी कर्म किया यहाँ की प्राप्ति के लिए किया, एक जन्म के लिए किया। हम कहते तो हैं कि जेहा भी हो तेहा फल पाया, लेकिन हम कहते फल भी वो जो बाहर हमें दिखे। तो बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आत्मा विकारों के अधीन हो गई। उस पिता की याद आई जो हमें पावन बना कर गया था। उसके लिए सोने का मंदिर बनाया, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। और बाबा कहते कोई एक सोमनाथ का मंदिर नहीं बनाया, यहाँ तो जितने राजाएं हैं सबकी राजाई में अपना मंदिर होगा। तो सभी ने अपनी अपनी राजाई में सोमनाथ का मंदिर बनाया। कि इतना धन माल था। बाबा कहते इतना धन माल दिया था कहाँ गवा दिया। हम कहते बाबा आपको याद किया, भक्ति में सारा गवा दिया। मंदिर बनाए, परमात्मा पिता की याद की, उसको भोग लगाए, यात्राएं की। बाबा कहते टिप्पण घिसती गई, कितना खर्चा भी किया, एनर्जी भी लगी, लेकिन ये भी होना है क्योंकि ये है ही भूल भुलैया का खेल। यहीं पर सुख यहीं पर दुख है। जब सुख है तो दुख नहीं, और जब दुखों की दुनिया है तो सुख नहीं। ये समझने की बातें हैं। खुद को दे समझते हैं तो बाहर के सुखों को ही सुख समझ लेते। बाबा कहते इनके पीछे भागते ही तो गिरते आए हो, भोगी बन गए, इतने विकर्मों के बोझ सर पर चढ़ गए जो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते आए। विकारों ने आत्मा को रावण की जेल में कैद कर दिया। आज कोई सोच भी नहीं सकता कि विकारों के बिना भी जीवन है। एक बाप है जो एवर प्योर है। बाबा कर ललकार करते हैं कि बच्चे पावन बनो। आत्माएं ओरिजिनली प्योर थी, प्योरिटी हमारा सब धर्म है। संसार में ऐसा कोई भी कह नहीं सकता। बाबा की ऐसी न्यारी प्यारी बातें हमें निश्चय कराती हैं कि अलमाइटी अथॉरिटी खुदा खुद आया है। ऐसी मीठी बातें, आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली बातें संसार में कोई कर नहीं सकता। बाबा ने कहा कि बाप को भेड़ बकरियां नहीं शेर बच्चे चाहिए, तो किसी से भी डरना नहीं। बाबा कहते जो आपकी कुल के होंगे वो खींच कर चले आएंगे। फिर इसमें माया विघ्न भी डालेगी। कहते हैं ना कि यज्ञ में कितने विघ्न पड़े, लेकिन निश्चय है जीत हमारी होनी है। तो हम चाहे दो युग रावण के साथ रहे, लेकिन जब हमारा पिता आया हम दौड़कर बाबा से चटक गए कि ये तो हमारा कल पहले वाला बाबा आया है। और पक्का पक्का निश्चय है, कल पहले भी बाबा आया था, हमने बादशाही ली थी, फिर से ले रहे हैं। फिर संसार माया कितना भी खींचे तोड़ने की कोशिश करे, कितने प्रलोभन दे आकर्षण करे, बातें आए परिस्थितियां आए, हम अचाल डोल अंगद समान, एक की याद में एक रस आत्माएं हैं। बाबा ने कहा है तुम बच्चों के साथ सब कुछ सदा बहुत अच्छा होगा। देखने में सीन सिनरियां चाहे कैसे भी लगे, लेकिन हर बात में कल्याण है। हम ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं बाबा के पास उड़ चलते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने हम आत्माओं के दिलों को आराम दिया है। और विधि देखो कितनी प्यारी है, कितनी न्यारी है। संसार में कोई हर आत्मा बाहर के सुख ढूंढती है कि भगवान आएगा तो बाहर सब कुछ ठीक होगा। बाप है जो हमें समझ देता है बच्चे, अंदर की दुनिया को ठीक करो तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके लिए बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक दिया। मैं आत्मा बिंदी, स्वयं का चिंतन करो, स्वयं का दर्शन करो। और परमात्मा भी बिंदी, बाप को याद करो, बाप से सच्ची प्रीत रखो, अव्यभिचारी याद में रहो, और बाप का ही कहा सुनो, बाप का ही सुना हुआ सबको सुनाओ। तो एक बिंदी की अवेयरनेस में रहना। और फिर जो सारा खेल है, ड्रामा है, इसकी बातें हैं, कितना विस्तार है। बाबा कहते उसको ड्रामा के फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। बिंदी लगानी है पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए तो पुरुषार्थ करते, और जो करेगा सो पाएगा। फिर कोई बात आए बोझ आए,
बाबा को देकर सदा हल्के होकर रहते कि जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। बाबा के पास आते हैं कमरे में। बाबा ने संकल्प दिया, बच्चे तुम मेरे जैसे हो, बाप समान हो। हम भी बाबा के सन्मुख बैठकर कहते, हाँ बाबा, हम तो आपके जैसे हैं। हमारा पिता निराकार, हम आत्माएं भी निराकार। फिर ब्रह्मा बाप हमारे लिए अव्यक्त हुआ, तो हम भी अव्यक्त होकर बाबा से मिलते, शरीर में रहते हुए शरीर के भान से न्यारे होते। फिर जो बाप के संस्कार हैं, रहम दिल है, अपकारियों पर भी उपकार करना, मास्टर क्षमा का सागर है, प्यार का सागर है। हम भी वो सारे गुण सारे संस्कार अपने में भरते हैं। फिर बाबा हर संबंध की स्क्रीन है, तो हर संबंध एक बाबा से निभाते, तो सर संबंधों के सुखों से भरपूर आत्माएं, सर प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। हम कहते मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं और हमें इस बात का बहुत नशा चढ़ा है। संसार में कोई टीचर कहाँ से आता, कोई कहाँ से। टीचरों के कितनी महिमा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमारा टीचर तो परम धाम से आया है, ऊंचते ऊंच धाम से आया है, और आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता, सारे चक्कर का ज्ञान देता है। तो सारा चक्कर बुद्धि में आ गया। सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं, और चक्कर भी स्वयं का फिराते। बाबा कहते माया के चक्कर पर दर्शन के चक्कर लगाते लगाते तो नीचे गिरते आए। अब बाबा ने अटेंशन स्वयं पर लगाई है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुमने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाए। हीरा जन्म मोल है, कौड़ी बदले जाए। संसार में कहते तो हैं, लेकिन कौन सा जन्म ये कोई नहीं जानता। इस समय की बात है कि संगम युग का ये मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसमें हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे बन सकते हैं, और जितना ऊंच भाग्य बनाना चाहे, जितनी भाग्य की लकीर लंबी खींचना चाहे खींच सकते हैं। तो हर बात की क्लैरिटी है, समझ है। ज्ञानी तो आत्माएं और नॉलेजफुल आत्माएं हैं कि ज्ञान का स्वरूप बनते, ज्ञान को हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते, ज्ञान को जी रहे हैं। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, जिसको भाग्यशाली रथ भी कहते। बाबा कहते मंदिरों में बैल दिखाते हैं कि भगवान ने बैल की सवारी की। बैल की कोई बात नहीं, ये तो ब्रह्मा तन है, नंबर वन की आत्मा जब लास्ट बर्थ में है, जिसके तन का आधार लेकर परमात्मा पिता हमें सारा ज्ञान देते। ब्रह्म में रहने वाला जिस तन में आता उसका नाम ब्रह्मा रखता। बाबा कहते मेरी वन्नी भी है कि ब्रह्मा माँ, कि वो हम बच्चों की माँ हो गई, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी हो गया, और हमारा बड़ा भाई भी हो गया। कि एक बाप है ज्ञान देता है, दूसरा बाप है ज्ञान को धारण करके सिखलाता। बाबा ने हर कर्म को करके दिखाया, हमारे आगे एग्जाम्पल सैंपल बने। बाबा के आगे कोई नहीं था, लेकिन बाबा को निश्चय था ये परमात्मा पिता आया है, तो हमारे लिए तो बाबा ने रास्ता बना दिया। बाबा कहते जब कोई कर्म किसी ने किया हो, उसको फॉलो करना हो तो कितना सहज है। तो हम हर बात में कहते, बाबा कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा। किसी भी बात में हम कह नहीं सकते ये कैसे होगा, ये क्यों होगा। ब्रह्मा बाप ने हर कर्म को करके दिखाया। बाहर से लगता था बाबा तो बहुत इजी है, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा ने खुद को बदला, परिवर्तन किया, मोल्ड किया, तो रियल गोल्ड बना। बाबा कहते तुम बच्चे भी रहो घर गृहस्थ में, सबके साथ तोड़ निभाओ, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी अंदर की दुनिया परिवर्तन होती जाए, रिंचक मात्र भी विकार का रह नहीं जाए। तो संसार के साथ निभाना भी है, लेकिन हम देह का भान तोड़ते जाते, और सच्ची प्रीत सच्ची प्रीत बुद्धि एक बाबा के साथ रखते। फिर अंत समय बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा।
इस संसार से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल। फरिश्ता ड्रेस को पहन हम उड़ चले ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, हम परमात्मा बच्चे अमृत वेले पापा से मिलन मनाने आते हैं। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया पुरानी सोच, पुराना बिलीफ सिस्टम सारा पीछे रह गया। हम आगे निकल आए हैं, निडर निर्भय निश्चय बुद्धि आत्माएं। आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी आत्माएं हैं। सामने देखते संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे। शिव पिता परमात्मा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा के हाथ से निकल रहा अनंत प्रकाश, गुणों का ज्ञान का शक्तियों का हमारे कण कण में भरते जा रहा, और जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे। बाबा कहते संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देवाभिमान में आने से ही असुरी संस्कार बनते हैं। बाबा असुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। तो पुरुषार्थ करना है कि पहले मैं आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। मैं आत्मा हूं तो शरीर काम करता है। देवमान में आकर हमारा सारा ध्यान शरीर पर हो गया। सारा दिन इसके पीछे भागते, इसके लिए ही सब कुछ करते। बाबा कहते ये तुम्हारा संगम युग का जन्म हीरे तुल्य जन्म है। इसको कौड़ियों के पीछे बर्बाद नहीं करना। संसार की प्राप्तियां कौड़ियां हैं। इस क्षण बाबा कहते चने भुंगरे हैं, ये सब तो समाप्त होने वाला है। अब कमाई करनी है सारे जन्मों के लिए, सारे कल्प के लिए। तो पापा कहते कमाई कराने के लिए ही पापा आया है। इस समय बहुत भारी कमाई कर सकते हैं। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, ये है ज्ञान। बाबा कहते मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाबा कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सभी रॉन्ग हो गए, उल्टा समझ लिया। पहले दे फिर दे ही। बाबा कहते ये तो विनाशी है, इसको हम लेते और छोड़ते हैं। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देवमान में आने से संस्कार असुरी बन जाते, और फिर असुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाबा आया है। ये सारी रचना उस एक रचता बाबा की है। उनको सभी फादर कहते। लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वे पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इसके तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम वाला है, कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते, कोई बैल आदि नहीं। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाबा आकर हमें सारी डिटेल समझाते हैं। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लेकर आया है, और बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा कहते पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने।
झाड़ का बीज रूप वही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वो पिता हमारे सन्मुख आया है, वो हमारे सन्मुख बैठ सारे चक्र का ज्ञान हमें दे रहा, ज्ञान रत्नों की धारणा करा रहा है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। हम कहते ओ मीठे प्यारे पापा, आप कितने मीठे हो, हमें क्या से क्या बनाते हो। आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया, जो हमारे मन ना चित था हमें वो मिल गया, कि भाग्य विधाता बाबा ही हमारा हो गया। ऐसे मीठे पापा को हम दिल की डिब्बी में बिठा कर रखते, और दिल की डिब्बी को सदा स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि जहां बाप बैठेगा वहां कोई भी गंदगी आ नहीं सकती। और बाबा कहते, जो घर दिखाते हैं भक्ति में कि कोई दिन बार करना होता घर की कितनी सफाई करते, तो बाबा कहते सच्चा सच्चा उत्सव तो अब है जब बाप आया है। अब सफाई है अंदर की, बाहर की सफाइयां तो बहुत की, लेकिन अंदर मैला होता गया। अब बाबा की याद से, ज्ञान रत्नों से अपने अंदर को क्लीन करते, संस्कारों को, सोच को, दृष्टि वृत्ति को पूरी तरह से परिवर्तन करते। उसमें हम सदा कह ले पापा पहले मैं, खुद को बदलने में सदा खुद हम अपने को आगे करते, बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, और बाबा का सुरक्षा कवच परमात्म शक्तियों का घेरा सभी के चारों ओर है, जिसके अंदर सभी पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। सबका खान पीन शुद्ध है, सब विघ्नों से मुक्त समाधान स्वरूप शक्तिशाली बन गए हैं, सबको सच्ची राह मिल गई है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद, बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। सभी के मन शांत, शक्तिशाली, मजबूत हो गए। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है। सभी विघ्नों से मुक्त हो, निर्विघ्न हो गए हैं, समाधान स्वरूप बन गए हैं। सबका जीवन खुशियों से, तंदुरुस्ती से भर गया है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी किसी को संकल्प से भी दुख दिया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। ज्ञान का सागर आया है, तिरी पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा ज्ञान का सागर, उसमें बेहद का ज्ञान है। हम बाबा कहते तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि की आदि मध्यांत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं, माया बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख बासता, बाबा आते हैं गंध से निकालने।
बाबा कहते मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे। दुबन में फंसे पड़े हैं कि विकारों में गिरते ही जाते। कोई को ये ख्याल भी नहीं होगा कि जीवन विकारों के बिना है, बिना भी कितना सुंदर है। और बाबा कहते कि तुम डबल हिंसक बनते हो। संकल्प में भी कोई हिंसा नहीं, हमारे संकल्प भी संपूर्ण पवित्र, और बाहर से तो हिंसा की बात ही नहीं। तो सतयुगी दुनिया हमारे अंदर स्थापन हो रही। जिस पिता को कहते थे दुख हरो सुख शांति दो, हम बाबा आकर हमें समझ देते सुख शांति तो हमारा सब धर्म है। देवपान में आकर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर जैसी हो गई। बाबा आकर कैसा ऊंच हमें बनाते हैं, कितनी ऊंच धारणाएं कराते और उसका स्वरूप बनाते हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते उच्च से ऊंचा कोई और नहीं। अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा कितना मीठा है, हम बच्चों को भी कितना मीठा बनाते कि हमारे संकल्प सोच भी निर्मल शुद्ध बन जाते। बाबा आकर हम अपकारियों पर उपकार करते कि जिस पिता को सर्वव्यापी कह दिया, कितनी ग्लानि की, वो पिता आकर हम अपकारियों पर उपकार करते, हमें फिर से मानस से देवता बनाते। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। बाबा कहते स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। हम अपने अंदर बाबा के संस्कारों को धारण करते जाते। अभी हमें श्रेष्ठ मत मिली है, तो जो श्रेष्ठ मत मिली है उसके अनुसार चलना है। बाबा कहते सूरी मत पर नहीं चलो, क्योंकि संसार की आकर्षणें बहुत हैं। बातें ऐसी आएंगी कि संसार वाले ठीक हैं, लेकिन जितना बाबा की याद होगी, आत्म अभिमानी होंगे, बाबा की टचिंग मिलेगी, और बाबा की याद से हम माया हमारे पास आ नहीं सकती, क्योंकि बाप की याद हमारा सुरक्षा कवच है। तो इस बात की बहुत बहुत संभाल करते, खुद पर कड़ी नजर रखते कि माया रिंचक मात्र भी हमें टच ना करे। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, पेपर भी आएंगे, लेकिन हमें सारे पेपरों को स्व स्थिति से पार करना है। कल पहले भी किया था, फिर से कर रहे हैं। बाबा कहते मौके पेपर भी आएंगे, और फिर परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि ये क्या हुआ, कईयों का निश्चय टूटेगा, लेकिन बाबा कहते झाड़ हिलेगा। जो पक्के होंगे वो वो पूरी तरह से अचल अटोल रहेंगे। हम कहते बाबा हमारा बुद्धि रूपी हाथ पकड़ कर रखना, कैसा भी पेपर आए, परिस्थितियां आए, बातें आए, माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, हम बाबा की गोद में सदा सेफ रहे। तो बाबा का हाथ अपने सर पर रखते, बाबा के हाथ को बहुत कस के पकड़ कर रखते। बाबा का हाथ है बाबा की श्रीमत शिक्षाएं, जो रोज रोज बाबा देते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। बाबा हमारी जीवन नैया का खिवैया बना है, हम बाबा की बोट में बैठे हैं, हमारी नैया पार लगनी ही है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं और प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं। हमारी प्रीत है अव्यभिचारी एक बाबा के साथ, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य।
और नई दुनिया के साथ और बाबा को याद करते। बाबा कहते कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना, युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी। हम डबल हिंसक हैं और ज्ञान का सिमरण करते सदा हर्षित रहते। कि ज्ञान है समझ, ज्ञान है लाइट, ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। माया हमें कैसे कैसे संकल्प देगी, डराएगी, धमकाएगी, दिल शिकस्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम ज्ञान का सिमरण करते कि सच के साथ सदा रहते, कि ये पुरानी दुनिया है, माया का राज्य है, माया जा रही है, बातें परिस्थितियां आ रही जा रही, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, सबके कर्मों के अपने अपने हिसाब किताब हैं। तो सदा बुद्धि में ज्ञान रत्नों को भर कर रखते, बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण भरकर माया को ललकारने वाले हम महावीर आत्माएं हैं, विजयी आत्माएं हैं। हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, रूहानियत की रॉयल्टी है। जहाँ प्योरिटी है वहां सुख शांति है। और सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा समया परम आत्मा हमारे सन्मुख में है। बाबा कहते आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है सपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। बाबा कहते अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा सवत होगी। और बाबा कहते कि गाया हुआ है मिरुआ मौत मलु का शिकार, वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांत हो जाए। बाबा कहते विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्कर पर जरूर समझाना है कि अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट बेटू शांति धाम सुख धाम। बाबा कर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। इस महान कार्य में हम बाबा के साथी मददगार बने हैं। माया तो अंत तक आएगी, घड़ी घड़ी बुलाने की कोशिश करेगी। बाबा कहते मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते, याद भी अव्यभिचारी चाहिए। हमारा है योग बल, योग बल से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा कहते योग अक्षर भी सन्यासियों का है। हम तो अपने पिता को याद करते, बाबा कहते याद अक्षर रखो, कि अपने बाबा को याद करते करते बाप समान बनते हैं। और बाबा कहते तुम बच्चों को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। ज्ञान तो सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि। और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता, और याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के स्नेह की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते। हर धर्म की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ता परमात्म प्रकाश से भर गया है। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, सबके मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और सभी सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं दुखी शांत रोगी हैं सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, देशों के वाद विवाद, नेचुरल कैलामिटीज, किसी भी कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल
हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं, और बाबा को साथ लेकर सारे परिवार के साथ विश्व का भ्रमण करते एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ लिया। आत्मा कैसी काली मैली विखारी हो गई। बाहर से तो हमने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन आत्मा अंदर से खाली है। तो खाली आत्मा को भरने, स्वच्छ करने परम पिता परमात्मा खुदा खुद सृष्टि पर आया है। हम बच्चों के लिए तन का आधार लेकर हमें सारा ज्ञान खजाना दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। यही समय है, जितना स्टॉक जमा करना चाहो कर सकते हो, जो खजाना जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। भाग्य विधाता बाप ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है, तो जो चाहो अपने भाग्य में लिखो। फिर हम कभी बाबा को लेना नहीं दे सकते कि आपने हमारे साथ ये क्या किया, ऐसे क्यों हुआ। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है। आप किसी भी देश में, धर्म में, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हड्डी एक ही है, सबको आना जरूर है, लेकिन समय से पहले आकर अपना पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। कोना कोना परमात्म प्रकाश से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते हैं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। ब- बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, असुरी संस्कारों का और बुद्धि के भटकाने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है, अपना काकपन पुरानापन रावण के संस्कार, और बाबा से लेते हैं दैवी संस्कार, सतयुग की बादशाही, 2 युगों की टोटल हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। और बाबा कहते 3/4 सुख है, और आगे के जन्म भी बहुत अच्छे हैं। सारे कल्प में कितना श्रेष्ठ पाठ है हमारा, और कल्प के अंत में भी उससे भी ऊंचा पाठ है कि हमारा पाठ परमात्मा पिता के साथ आया है। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, भाग्यशाली आत्मा हूँ।
बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा पापा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।